शिवसेना को चुनावी रण में अकेले ही उतरना होगा। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे अपने पत्ते खोलने से पहले आज दोपहर 1 बजे तक बीजेपी की प्रतिक्रिया का इंतजार करने वाले हैं। लेकिन इतना साफ नजर आ रहा है कि पार्टी बीजेपी को 119 से ज्यादा सीटें देने को राजी नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के 25 साल पुराने गठबंधन की गांठ इतनी उलझ गई है कि अब कोई नया फॉर्मूला भी काम नहीं आ रहा। हालांकि शिवसेना कोर कमेटी की मीटिंग के बाद पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अंतिम कोशिश की बात कही तो महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से जवाब आया कि दोस्ती में अंतिम कुछ नहीं होना चाहिए। अनेक गोष्टी घडलेल्या आहेत 25 वर्षामध्ये। नाही, या बऱ्याच गोष्टी आहेत। आता मला गुलाबराव या सगळ्या काढायच्या नाहीयेत, कारण माझी अजूनही मनापासून इच्छा आहे की युती राहावी, ही माझी मनापासून इच्छा है। हालांकि मीडिया के सामने बीजेपी और शिवसेना दोनों ही गठबंधन को बचाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने सीट शेयरिंग को लेकर तलखी कुछ इस कदर बढ़ी कि पुराने जख्म भी कुरेदे जाने लगे। अहमदाबादची दंगल झाली, सगळा देश एका वेगळ्या भावनेने होरपळत होता आणि मग एक वातावरण निर्माण झालं, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। शिवसेना प्रमुख त्याला साक्ष तो बीजेपी ने उद्धव को याद दिलाया कि गठबंधन में हमेशा हम ही कुर्बानी देते आए, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। अभी तक 6 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की दे चुके हैं, मतलब उनको हम लोग हमारी सीट देते आए हैं, पर उन्होंने एक भी सीट हम लोगों को नहीं दी। तो काडर का प्रेशर हमारे ऊपर ये है कि कम से कम इतना तो उनसे ले लो कि जो 25 साल में कभी जगह उनकी चुन के ही नहीं आई, वो कम से कम हमारे हाथ में लेके हम लड़के तो देखें। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी का 25 साल से चला आ रहा गठबंधन सत्ता पाने की चाहत में अब बिखरता दिख रहा है। इधर उद्धव ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच दावा किया है कि महाराष्ट्र की जनता उन्हें सत्ता सौंपना चाहती है, तो मोदी लहर पर सवार बीजेपी भी अपना दावा कमजोर मानने को तैयार नहीं दिखती। ब्यूरो रिपोर्ट, E7 न्यूज। राजनीतिक जानकारों की राय में बीजेपी शिवसेना का झगड़ा सिर्फ सीटों को लेकर नहीं है, बल्कि सीएम के ओहदे को लेकर भी है। लड़ाई जो है शिवसेना और बीजेपी के बीच में इस समय जो चल रही सीटों के ऊपर कहा जा रहा है, लेकिन असली लड़ाई है कौन मुख्यमंत्री होगा। अगर अंदर खाने तो जो कहा जा रहा था कि सेना ने बीजेपी को ये भी कहा था कि ठीक है हम आधा आधा कर लेते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड आप ये अनाउंस कर दीजिए कि चीफ मिनिस्टर सेना को होगा, उसके लिए बीजेपी ने तैयार है। बीजेपी का कहना है कि जिसकी ज़्यादा सीटें आएंगी उसका मुख्यमंत्री होना चाहिए।